पनौती तो राहुल गांधी कांग्रेस के लिए होगी। बिल्कुल बिल्कुल। जिस दिन से राहुल गांधी राजनीति में आए, उनके घर से कोई पीएम नहीं बन पाया। वो पहली बार जिस बार एमपी बने थे, उनकी मां बनने वाली थी, पीएम नहीं बन पाई। तो 12 घंटा पहले भी भूपेश बघेल हम सोच रहे होंगे कि हम रायपुर में कब शपथ कराने लेने वाले। बिल्कुल बिल्कुल। उसको लेकर तैयारी कर रहे हैं। सारे मंत्री हार गए छत्तीसगढ़ के, एक एक मंत्री हार गए, सारे लोग हार गए। तो पनौती तो ये खुद साबित हो रहा है। देखिए, कांग्रेस ऐसी पार्टी है, अगर लगातार 2040 तक भी अगर कांग्रेस इस तरह हारती रहेगी, राहुल गांधी नहीं बनेंगे। क्योंकि कांग्रेस अब जन लोगों, आम लोगों की पार्टी नहीं रही है, ये एक प्राइवेट कंपनी लिमिटेड। 2014 का चुनाव हारे, 19 का हारे, लगातार जो है 2 दर्जन चुनाव हार चुके हैं। लेकिन फिर भी राहुल गांधी का जब जीतते हैं तो नाम राहुल गांधी, तेलंगाना में राहुल गांधी का नाम दिया जा रहा है। लेकिन 3 स्टेट में हारे हैं तो किसी कमलनाथ, अशोक गहलोत और ये आ जा रहा है ना, प्रमोद कृष्णन जो उनके हैं, उनका कहना है कि सनातन का मान जो उनके द्वारा किया गया है, उसी का श्राप लगा हुआ है। एक वर्ग को खुश करने के लिए आप 80% वर्ग को नाराज कर दे रहे हैं। या सोचिए कैसे ये चलेगा। जातीय जनगणना जो है, बिहार के लोगों ने इसकी मांग नहीं की थी, ये तो नीतीश कुमार का रट है। कहाँ रहता तो 2020 का चुनाव जातीय जनगणना पर लड़ते। नीतीश कुमार को क्या समझ में आ रहा है कि अगर फिर से सत्ता में रहना है तो फिर जाति का कार्ड खेलो, आरक्षण का कार्ड खेलो। जिनको पता नहीं है कि जमाना इससे आगे बढ़ चुका है। उस समय के लिए रिजर्वेशन बहुत बड़ा चीज, 90s के दशक में रिजर्वेशन बहुत बड़ा चीज हुआ करता था। लेकिन आज जो है वो ओबीसी का कट ऑफ ज्यादा जा रहा है। गलत सही सब मोदी से कंपेरिजन हो रहा है, सारा चीज मोदी में। इस गाने का मतलब है कि मोदी का आज स्थिति ऐसा है कि पूरे देश में तो फेमस है ही, किसी राज्य में अगर वेस्ट बंगाल भी चले जाएंगे तो वहां भी वो ममता बनर्जी से कम ज्यादा फेमस नहीं। अलग बात है वोट दूसरा। तो बीजेपी आखिर कैसे जीत गई? राजस्थान तो हम जीत ही रहे थे, इस पर अब एक लंबी चर्चा होनी चाहिए। ये बातें कही गई है बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह की तरफ से, और इसकी चर्चा पूरे देश में होने लगी है। देखिए, जिन 4 राज्यों के आज परिणाम आए हैं, कांग्रेस बड़ी अस्वस्थ थी इस बात को लेकर कि वो जीत रही है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तो पूरा दावा था। आखिर बीजेपी कैसे इतने तगड़े तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ क्लीन स्वीप की? राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल खड़ा होने लगा, उनको डिफेंस भी किया जा रहा है। तो एक बड़ा मुद्दा अब इस देश में बन गया है कि राहुल गांधी क्या सच में कारगर नहीं साबित हो रहे हैं जीत दिलाने के लिए अपनी पार्टी को। हम इस पर लंबी चर्चा करेंगे। हमारे साथ आदेश पुरी मौजूद है। आदेश जी, राहुल गांधी पर सवाल उठने लगा और सवाल इस तरीके से उठ रहा है, नेतृत्व पर सवाल तो लंबे समय से उठ रहा था, लेकिन इस बार उन्होंने मेहनत किया। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना हो, राजस्थान हो, सभी जगह वो गए। हार बड़ी बुरी तरीके से कांग्रेस की हो गई। कुछ रिप्लेसमेंट कांग्रेस खोज रही है। देखिए, रिप्लेसमेंट कांग्रेस में कभी नहीं होने वाला है। देखिए, कांग्रेस ऐसी पार्टी है, अगर लगातार 2040 तक भी अगर कांग्रेस इस तरह हारती रहेगी, राहुल गांधी नहीं बनेंगे। क्योंकि कांग्रेस अब जन लोगों, आम लोगों की पार्टी नहीं रही है, ये एक प्राइवेट कंपनी लिमिटेड हो गई है। बिल्कुल। अब अडानी को कितना भी नुकसान हो तो उसका थोड़े सीएमडी अडानी बदल जाएंगे, दूसरे को बना दिया जाएगा। उनका पार्टी, उनका भाई कंपनी है। उसी तरह ये पार्टी इनका है, फैमिली की पार्टी है। ये 10 चुनाव जीते, 50 हारे, रहेंगे तो राहुल गांधी। अरे भाई, आप अडानी की बात कर रहे हैं, अडानी का कंपनी तो प्राइवेट लिमिटेड है। लेकिन कांग्रेस को तो 1885 में स्थापना हुआ, जिसमें पंडित नेहरू कहीं थे भी नहीं। लेकिन पंडित नेहरू के आने के बाद इसका प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया इसको। देखिए, तो गांधी परिवार के ही हाथ में ही कांग्रेस है। बिल्कुल। और इससे आगे जाने वाला भी नहीं। देखिए ना, 2014 का चुनाव हारे, 19 का हारे, लगातार जो है 2 दर्जन चुनाव हार चुके हैं। लेकिन फिर भी राहुल गांधी का जब जीतते हैं तो नाम राहुल गांधी, तेलंगाना में राहुल गांधी का नाम दिया जा रहा है। लेकिन 3 स्टेट में हारे हैं तो किसी कमलनाथ, अशोक गहलोत और ये वो इसके माथे पड़ा जा रहा है। कन्हैया ट्वीट, तो यहाँ कन्हैया ट्वीट किए हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा बात है कि कांग्रेस जो है मेहनत की है राहुल गांधी, लेकिन मेहनत तो बहुत लोग करता है। मेहनत, और कहता ना, एक परीक्षा कोई होता है तो उसमें पास करने वाला भी मेहनत करता है, फेल करने वाला भी मेहनत करता है। हाफ टी शर्ट पर 2 डिग्री से कुछ नहीं होता है। 3000 किलोमीटर चले हैं, उससे कुछ नहीं होता है। वो हाफ टी शर्ट है, एकदम फेल है। आप किसको जोड़ने निकले हैं भाई? भारत जोड़ रहे हैं। भारत जोड़ रहे हैं। 60 साल शासन किए हैं आप और भारत जोड़ने के लिए आप निकल रहे हैं। उसमें तो क्वेश्चन पूछा गया कि अगर भारत जोड़ने की आप बात कर रहे हैं तो फिर 47 का भारत कौन जोड़ेगा? वो तो किसके समय में था? उसमें तो कांग्रेस ही था। बिल्कुल। तो देखिए, भारत जोड़ो जो नाम जो है, ये राहुल गांधी को जो है कहा जाता है ना कि
हर एक साल जो है इनका नया वर्जन लाया जाता है, लॉन्च किया जाता लॉन्च नया वर्जन ला के लॉन्च किया जाता है, जी, लेकिन हर एक साल ये फ्यूज कर जाता है। तो देखिए सबसे जो इसमें ये है कि एक कहा जा रहा है ना, प्रमोद कृष्णन जो उनके हैं, उनका कहना है कि सनातन का अपमान जो उनके द्वारा किया गया श्राप है लगा। उसी का श्राप लगा हुआ है। बिल्कुल। जो हिंदुत्व का जो भाई देखिए बीजेपी क्या कर रही है, हिंदुत्व के साथ साथ जातीय समीकरण लेके चल रही है, और आप जो है एक वर्ग को खुश करने के लिए आप 80% वर्ग को नाराज कर दे रहे हैं। ये आप सोचिए कैसे ये चलेगा आखिर। लेकिन राहुल गांधी जाति जनगणना की बात कर रहे थे तो वो हिंदुओं के लिए ही कर रहे थे। जाति, लेकिन जातियों को आप तोड़ने की बात कर रहे हैं ना भाई। देखिए कि ये जातीय जनगणना जो है बिहार के लोगों ने इसकी मांग नहीं की थी, ये तो नीतीश कुमार का रट था। ये बिल्कुल। कहाँ रहता तो 2020 का चुनाव जातीय जनगणना पर लड़ते हैं, या इतना ही जरूरी रहता तो 18 साल से नीतीश कुमार थे, आने के साथ ही करा दिए रहते, वो कहाँ कराए वो। तो ये एक लगा कि देखिए ये बिहार के चक्कर में पड़ गए हैं नीतीश कुमार, ये राहुल गांधी लालू यादव से मटन बनाने का विद्या सीखते हैं और राजनीति पर ज्ञान लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नीतीश कुमार का जो आजमाया हुआ जो टूटा फूटा जो एक फॉर्मूला है उसको लेकर आरक्षण अभी ये 90s के ही दशक में है। इनको सोचना चाहिए। बीजेपी 2047 की बात कर रहा है, उनका कहना है कि 47 तक हम यहाँ पर फूटा गाड़ के बैठे हुए हैं, और ये जो है 90s में जा रहे हैं। तो कहां से हो पाएगा। लोग का सोच बदला, वो जमाना बदला, वो ना वो अब सामाजिक जो उसमें खाई था वो तो रहा ही नहीं, अब तो रहा ही नहीं। तो फिर ये आप पुराना जो है वो फ्यूज बल्ब लेके चल रहे हैं देश को उजियार करने, कहां से हो पाएगा। देखिए राहुल गांधी के पास सबसे महंगाई, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, हिंदू मुस्लिम दंगा, मंदिर मठ, कितना मुद्दा तो राहुल गांधी उठाए थे इस चुनाव में। लेकिन सारा तो आजमाया हुआ है ना, सारा आजमाया। गरीबी की बात करते हैं तो क्या नया लाएंगे। 47 से गरीबी है, आप बेरोजगारी की बात करते हैं 47 से बेरोजगारी है 60, और ये सब मुद्दा उठाएंगे तो सबसे पहले तो इन्हीं से प्रश्न हो जाता है। अच्छा 60 साल में क्या एक शब्द का प्रयोग किया गया कांग्रेस की तरफ से और बड़ा इसका मार्केटिंग हुआ, पनौती। प्रधानमंत्री के लिए इस शब्द का बार बार प्रयोग किया गया, वर्ल्ड कप फाइनल से पहले से चल रहा है। ये भी बड़ा भारी पड़ा क्या कांग्रेस पे, पनौती जो शब्द। देखिए पनौती तो राहुल गांधी कांग्रेस के लिए होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जिस दिन से राहुल गांधी राजनीति में आए उनके घर से कोई पीएम नहीं बन पाया। वो पहली बार जिस बार एमपी बने थे उनकी मां बनने वाली थी, पीएम नहीं बन पाई, और यही रोक दिए। जो नटवर सिंह का जो किताब है उसमें तो कहा गया है ना कि अपनी मां को नहीं बनने दिए। तो गांधी परिवार के लिए पनौती तो यही साबित हुई कि आज तक गांधी परिवार जो है प्रधानमंत्री एक कुर्सी संभाल रहा था, ये आया उसके बाद से आज तक नहीं आया। और 14 में कांग्रेस के लिए 19 में हारे, यूपी को हरवाए, जहां 24 चुनाव से अधिक हार चुके हैं। अभी देखिए मध्य प्रदेश कहा जा रहा था जीत रहा है, छत्तीसगढ़ में कोई दो मत था ही नहीं। अभी से देखा जाए तो 12 घंटा पहले भी भूपेश बघेल हम सोच रहे होंगे कि हम रायपुर में कब शपथ ग्रहण लेने वाले। बिल्कुल बिल्कुल। उसको लेकर तैयारी कर रहे हैं। सारे मंत्री हार गए छत्तीसगढ़ के, एक मंत्री हार गए, सारे लोग हार गए। तो पनौती तो ये खुद साबित हो रहे हैं। और देखिए एक बार नरेंद्र मोदी जो है वो भाई कोई भी प्रधानमंत्री है, मनमोहन सिंह भी हमको याद है 2011 के वर्ल्ड कप के समय में सेमीफाइनल में गए हुए थे इंडिया पाकिस्तान का जो मोहाली में हो रहा था, क्योंकि वो ऐसा मैच था। वर्ल्ड कप आपका देश ऑर्गेनाइज करा रहा है और उसमें एक महत्वपूर्ण मैच है, तो उसमें हर एक कौन प्रधानमंत्री इतना खाली समय नहीं है कि हर एक मैच बैठ के वो देख रहा है। इवेंट की जिस राज्य में होता है उस राज्य का मुख्यमंत्री नहीं जाता है देखने। प्रधानमंत्री बड़ा चीज है, वर्ल्ड कप का फाइनल है, आपका टीम पहुंचा हुआ है तो प्रधानमंत्री गया। अब अलग बात है कि इंडिया का बैड लक था, उस दिन वो हार गया। लेकिन जो इसको हाईलाइट किए भाई, इसमें पनौती होता है कि इसमें मोदी है क्या गलती है, या मोदी ने प्लेइंग 11 को फिक्स किया था, बिल्कुल, या उनकी रणनीति बनाया तो भारी पड़ा ना कांग्रेस को। तो ये रिएक्शन कर गया उनको, ये पनौती जो है उल्टे रिएक्शन कर गया। आज राहुल गांधी के बारे में लोग कह रहे हैं कि ये ऐसी पनौती है कि ये रहे जब तक रहेंगे तब तक देश में कांग्रेस का सरकार नहीं आ सकता है, और देश छोड़िए महत्वपूर्ण राज्य से भी बाहर होते रहेंगे। अच्छा मोदी का मैजिक क्या है, ये भी एक गौर करने वाली बात है। लगा कि जैसे 2018 का चुनाव आपको याद होगा, 19 का 18 में ये चर्चा बड़ा जोर शोर से कांग्रेस ने उठाया कि मोदी लहर खत्म हो गया। 19 में ऐसा लहरा है कि कांग्रेस पार हो गया। अब देखिए इस चुनाव के पहले भी पूरा सोशल मीडिया जो आईटी सेल है कांग्रेस का वो इस पर लगा हुआ था कि मोदी मैजिक खत्म हो गया, मोदी वेव खत्म हो गया। मोदी वेव अंडरग्राउंड होता है, बाहर निकलता है, क्या लग रहा है, मतलब वो रह के सामने आ जाता है बार बार। देखिए आपको मैं बता दूं कि जितने भी पार्टियां हैं विपक्ष में बीजेपी,
वो सारे लोग जातीय समीकरण पर चुनाव लड़ते हैं। बिल्कुल। उनके पास सबसे बड़ा आधार हुआ करता था ओबीसी, ईबीसी, महिला, दलित, अनुसूचित जाति, बिल्कुल। दलित हुए, अनुसूचित जनजाति हुए, ये सब हुआ। मोदी क्या है? मोदी को देखा जाए तो अभी पिछड़ी जाति से आते हैं, कॉमन मैन गरीब घर से आते हैं। बिल्कुल। और बीजेपी का अमित शाह और नरेंद्र मोदी के आने के बाद जो सोशल इंजीनियरिंग हुआ, इन्होंने ईबीसी, महिला और ओबीसी, इन्हीं 3 वर्गों को टारगेट किया। सवर्ण साथ थे, दलितों को भी टारगेट किया, जनजातियों को भी टारगेट किया, और जातीय समीकरण, राष्ट्रवाद, फिर से आपको पता है हिंदुत्व, सनातन, और जो विदेश में जो भारत का ये हो रहा है, और सबसे बड़ा चीज जो राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण होता है, अपना ब्रांडिंग, प्रचार जो आप कर रहे हैं वो जनता के सामने दिखाते हैं, उसमें कांग्रेस एकदम से पीछे रही है, और बीजेपी उसमें कहा जाए इन लोगों से कई कदम आगे है। और वो चीज जो है ना, वो चीज इन चुनाव में, हर एक चुनाव में देखा जाए तो बीजेपी इसे प्रस्तुत करने में सफल रहती है। वही जगह हारे हुए हैं बीजेपी वाले जहां पर वहां के सीएम पहले से काम करते हुए अच्छा काम नहीं किए, या फिर वहां का लोकल जो है, वहां पर जो उनका माइक्रो बूथ लेवल जो सेटअप होता है वो नहीं हो पाया है। इसी कारण मध्य प्रदेश के बारे में क्या कहा जा रहा है कि गुजरात जैसा व्यवस्था यहाँ पर किया गया, और देखिए परिणाम उसका 170 के आसपास जा रहे हैं 230 में। बिल्कुल। तो ये जो टैक्टिस है, ये कोई पार्टी भी नहीं समझ रहा है। अब देखिए ना, बिहार में भी नीतीश कुमार को क्या समझ में आ रहा है कि अगर फिर से सत्ता में रहना है तो फिर जाति का कार्ड खेलो, आरक्षण का कार्ड खेलो। अब जिनको पता नहीं है कि जमाना इससे आगे बढ़ चुका है। उस समय के लिए रिजर्वेशन बहुत बड़ा चीज, 90s के दशक में रिजर्वेशन बहुत बड़ा चीज हुआ करता था, लेकिन आज जो है ओबीसी का कट ऑफ ज्यादा जा रहा है जनरल से, उससे कंसर्न नहीं रहा, उससे मतलब अब नहीं रहा, उससे ज्यादा फायदा अब नहीं है। इन लोगों को जमाने के हिसाब से नया चीज लाना पड़ेगा। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है आदेश जी, चंबल का जो इलाका है छत्तीसगढ़ में, और जो पूरा जिसको नक्सल बेल्ट कहा जाता है, चंबल नहीं, बस्तर माफ कीजिएगा, बस्तर का जो इलाका है, जो नक्सल बेल्ट भी है, आदिवासियों जनजातियों का इलाका, आपने जनजाति शब्द की यूज किया, वहां पर बीजेपी 9 सीट 10 सीट उस इलाका में जीता है। तो मतलब नरेंद्र मोदी शहर से लेकर और आदिवासियों के बीच एक तरह से प्रचलित हो गया है, एक तरह से उनका क्रेज बढ़ गया। इसका कारण है आरएसएस का एक आदिवासी विंग भी है, और वो काफी ज्यादा एक्टिव है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश का जो आदिवासी इलाका है, वहां पर वो बहुत सारे काम करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखिएगा, वनवासी योजना संबंधित कितना चीज, और राहुल गांधी वनवासी शब्द को लेकर भी अटैक किए हुए थे चुनाव के दौरान में। तो ये काम देखिए, चुनाव कोई इसी तरह नहीं जीता था। अभी आप नॉर्थ ईस्ट घूम के आए हैं, वो भी वैसा ही इलाका है, बाहरी इलाका, सुदूर इलाका माना जाता है। वहां कैसा लगा, वहां के लोगों को मोदी का क्या लगा? देखिए, मोदी का एक गजब क्रेज है सब जगह। बिल्कुल। एक मोदी भले ही कोई, अब जैसे कि तेलंगाना में ही नहीं जीते कांग्रेस, 10 सीट वहां पर, लेकिन 10 सीट जीते वहां पर, लेकिन वहां के चुनावी रैली में भीड़ देखिए। एक मोदी जो है, अरे वहां 0 से 10 पर पहुंच गई बीजेपी, वो ठीक है 10 पर पहुंच गई, लेकिन मेजोरिटी तो नहीं मिला ना, एक मुख्य विपक्षी दल तो नहीं बने। लेकिन फेमस जो है, मैं बता दूं, अरुणाचल से लेके असम में हर एक आदमी के जवान पर मोदी, गलत सही सब मोदी से कंपेरिजन हो रहा है, सारा चीज मोदी में। इस गाने का मतलब है कि मोदी का स्थिति ऐसा है कि पूरे देश में तो फेमस है ही, किसी राज्य में अगर वेस्ट बंगाल भी चले जाएंगे तो वहां भी वो ममता बनर्जी से कम ज्यादा फेमस नहीं है। अलग बात है, वोट दूसरा चीज है, लेकिन फेमस है। हर एक चर्चा में हर एक व्यक्ति कर पॉलिटिकल बात करता है, तो मोदी का आना स्वाभाविक है, उसमें आएगा ही मोदी, जबकि वो कितना भी पंचायत लेवल का किसी भी राज्य का बात क्यों ना। तो एक तो चीज है कि मोदी का जो पहुंच जो है वो देश में हर एक जगह पहुंचा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 24 में क्या लग रहा है आपको? 24 देखिए, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो किसी भी लोग से पूछा है। 24 में विपक्ष कमजोर है। विपक्ष जो है, अब जिस तरह इंडिया अलायंस 2-3 महीने से लोग छोड़ दिए हुए हैं, और खुद नीतीश कुमार जो बनाने वाले ही इस पर तंज कस रहे हैं, कोई चर्चा तक नहीं हुआ, कोई रणनीति तक नहीं बना, एक जो प्लेटफॉर्म जो दिया जाता है वो कुछ नहीं हुआ, और अब हड़बड़ी में ये लोग करेंगे, अब कंप्रोमाइज करके करेंगे ये लोग। तो वो देखिए, वो एक गठबंधन जो होता है ना, एक उद्देश्य के साथ साथ आप में जो है ईमानदारी भी होना चाहिए। हर एक का अपना अपना अलग अलग स्वार्थ है, उस स्वार्थ को कोई छोड़ने को तैयार नहीं है। तो ये सब चीज जो है वो प्रॉब्लम इनको क्रिएट आज से ही कर रहा है। अगर ये लोग जो है इनको छोड़ेंगे नहीं
और वैसा मुद्दा जो कि सीधे जनता से रेलेवेंट हो, जनता के फायदे के लिए हो, रेवड़ी बांटने वाला नहीं हो, जाति धर्म वाला नहीं हो, वैसे मुद्दे को ये अपनाएंगे तभी पारघाट लगेगा, नहीं तो मोदी 350 से कम बीजेपी 2024 में लाने नहीं जा रहे। बिल्कुल, देखिए तो पनौती शब्द उल्टा पड़ चुका है और इतना उल्टा पड़ा कि राहुल गांधी की किरकिरी एक बार फिर से पूरे देश में हो गई। उनका पदयात्रा फ्लॉप हो गया, इंडिया महागठबंधन फ्लॉप हो गया, 3-3 बैठक फ्लॉप हो गया, सब फ्लॉप हो गया नरेंद्र मोदी के सामने। चिराग पासवान ने बखूबी लिखा है, एक अकेला सब पर भारी है, और ये बात बार बार चरितार्थ करते हैं नरेंद्र मोदी। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, आप बने रहिए। तो बिहार तो आपके साथ, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।